Good morning students. This is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. आज क्लास 12 मनोविज्ञान में दूसरी मनोचिकित्सा पे चर्चा की जाएगी, जिसका नाम है व्यवहार चिकित्सा या बिहेवियर और बिहेवियरल थेरेपी। यह चिकित्सा साइकोडायनेमिक थेरेपी यानी मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बाद विकसित हुई है। इसके मानने वाले स्किनर, लिंडसे, पावलोव आदि बिहेवियरिस्ट थे। इन मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन संबंधी समस्याओं, अनावश्यक भय और गलत आदतों को सुधारने के लिए व्यवहार चिकित्सा विकसित किया। इस चिकित्सा को व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार सुधार, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली जैसा कि नाम से स्पष्ट है व्यवहार, तो यह थेरेपी, यह मनोचिकित्सा विशेष रूप से व्यवहार में सुधार लाती है। व्यवहार में सुधार लाने का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यवहार जो दोषपूर्ण होता है। कहने का मतलब गलत आदतें जो पड़ जाती हैं किसी कारणवश, एक बच्चे में या एक व्यक्ति में कुछ गलत आदतें, कुछ गलत व्यवहार करना व्यक्ति सीख जाता है और उसी व्यवहार को सुधारने के लिए थेरेपिस्ट जो है, व्यवहार चिकित्सक है, उस पर काम करते हैं। दोषपूर्ण व्यवहार क्या हुआ? सपोज कीजिए कि अगर किसी एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल कर जाता है, उसको घर से डांट पड़ती है, तो उस डांट के लिए उसके अंदर एक गिल्ट का अनुभव होता है और उस अनुभव को अपने अंदर से निकालने के लिए, वह रिलैक्स होने के लिए कुछ गलत व्यवहार जैसे स्मोकिंग करना हुआ, ड्रग्स लेना हुआ, इन आदतों को करने लगता है। ये जब वो इस तरह की क्रियाएं करता है तब थोड़ी देर के लिए व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है और यही स्मोकिंग और ड्रग्स धीरे धीरे उसके व्यवहार में शामिल हो जाती हैं। तो ये जो व्यवहार में बदलाव आता है, स्मोकिंग करना, ड्रग्स करना, यही दोषपूर्ण व्यवहार कहलाता है और इन दोषपूर्ण व्यवहारों में सुधार लाने का काम व्यवहार थेरेपिस्ट करते हैं। यह चिकित्सा मुख्य रूप से सीखने के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकी अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। जैसा कि आप लोग क्लास 11th में लर्निंग चैप्टर में आप लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ा होगा और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दोनों थ्योरी जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव द्वारा निर्मित है, जिसमें एक कुत्ते को भूखा रखा जाता है। पहली अवस्था में या फर्स्ट कंडीशन में कुत्ते को भूखा रख करके उसके सामने भोजन दिया जाता है। तो जैसे ही कुत्ते के सामने खाना आता है, कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह कई बार जब पावलोव ने देखा कि जैसे ही कुत्ते के सामने खाना लाया जा रहा है, उसके मुंह से लार टपकने लग रहा है, फिर उन्होंने एक कंडीशन डाला। वो कंडीशन क्या था? बेल का बजाना। सेकंड कंडीशन में ये क्या किए कि खाना देने से 30 सेकंड पहले एक बेल की आवाज़ की गई। जैसे ही बेल की आवाज़ हुई, पहले ट्रायल में, दो ट्रायल में, 3 ट्रायल में डॉग ने उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। पहले शुरुआत क्या हुआ कि 30 सेकंड पहले घंटी की आवाज़ करी गई, उसके बाद डॉग के सामने, भूखे कुत्ते के सामने उसका भोजन दिया गया। इस तरह से जब का ये ट्रायल कराया गया, तब देखा गया कि जैसे ही बेल बजती है, कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा करने से ये क्या हुआ
कि इस तरह डॉग जो है वो घंटी की आवाज़ पर लाल श्राव करना सीख गया। वो सीख गया, उसको जब कई ट्रायल्स दिया गया तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगा कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। तो वो इस तरह की चीज़ों को करना वो सीख गया, जिसको पावलोव ने क्या कहा, कंडीशनिंग का नाम दिया, और इसी से ये बना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है, जब हम अध्ययन करते हैं तब इसमें क्या होता है कि सभी तरह के सीखने की व्याख्या अनुबंधन सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी के सहारे ही की जा सकती है। इसीलिए यहाँ जब हम लोग व्यवहार चिकित्सा को जब लेते हैं तब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वह यहाँ भी एक रोगी, एक क्लाइंट के व्यवहार में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक रोगी जो है वह दोषपूर्ण व्यवहार या फॉल्टी बिहेवियर करना सीख रहा है। ये स्टार्टिंग से नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं है इस तरह का व्यवहार। इस तरह का व्यवहार किसी कारणवश व्यक्ति सीख लेता है। यह कारण कुछ भी हो सकता है और यही दोषपूर्ण व्यवहार धीरे धीरे उसके रूटीन में शामिल हो जाता है और वह उसे मेंटेन करता चला जाता है, जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता होती है। और इसी को सुधार करने के लिए व्यवहार मनोचिकित्सक जो है वह व्यवहार चिकित्सा के द्वारा दोषपूर्ण व्यवहार में सुधार लाते हैं। देखेंगे कि दोषपूर्ण या गलत व्यवहार जिसे रोगी किसी भी कारण से सीखता है, उसके लिए उसको सुधारने के लिए व्यवहार चिकित्सा किन बातों पर ध्यान देता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी, सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रेस ड्यू टू फॉल्टी बिहेवियर। किस कारण से एक व्यक्ति दोषपूर्ण व्यवहार करता है और ऐसा व्यवहार जो वो अपने अंदर उस चीज़ को जब ले आता है तब उसमें बदलाव लाना नहीं चाहता है। प्रेजेंट में भी किसी भी प्रकार का पॉजिटिव बिहेवियर नहीं करता है। जो आदत वो बना लेता है उसी आदत में वह रहना चाहता है। इस ओर बिहेवियर थेरेपी ध्यान देता है। सपोज कीजिए अगर कोई किसी वजह से स्मोकिंग करना शुरू करता है तो जब वो अपनी आदत में शामिल कर लेता है तो उसको हटाना नहीं चाहता है, उसमें बदलाव लाना नहीं चाहता है। फिर क्या देखते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट क्या कहता है कि पास्ट इज रेलिवेंट टू फॉल्टी बिहेवियर। पास्ट में किसी कारण से जब एक रोगी के अंदर गलत लर्निंग हुई रहती है जिसकी वजह से वह एज ए प्रेजेंट गलत व्यवहार करता है, दोषपूर्ण व्यवहार करता है, तो उसे उसी हाल में छोड़ देता है। फिर देखते हैं फॉल्टी पैटर्न आर करेक्टेड इन प्रेजेंट। बिहेवियर थेरेपिस्ट इस ओर ध्यान देता है कि प्रेजेंट में जो एक क्लाइंट फॉल्टी बिहेवियर कर रहा है उसमें करेक्शन किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए और उसमें सुधार लाकर पहले की हालत में उसे बनाया जाए। फिर क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस आर द गाइडिंग फैक्टर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक थेरेपिस्ट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक रोगी में कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ताकि उन लक्षणों को देखकर, उन लक्षणों को पहचान करके डायग्नोसिस किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग एक क्लाइंट का उपचार किया जाए। इसके अलावा क्या है कि इस गाइडिंग फैक्टर्स में और
थेरेपिस्ट क्या ध्यान देता है कि ये जो बिहेवियर में जो चेंजेस आया हुआ है उसको जो हमें फिर से सुधार कर पहले हालत में लाना है, तो इसमें कौन सी टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि व्यवहार चिकित्सा अपने अकेली कोई एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, ये लार्ज स्केल पे, लार्ज नंबर पे इसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए सिम्टम को देख करके इसके डायग्नोसिस को करने के बाद एक थेरेपिस्ट ये डिसाइड करता है कि इस चिकित्सा में कौन सी प्रणाली हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है दोषपूर्ण व्यवहार जो पास्ट में एक रोगी किया रहता है, उस दोषपूर्ण प्रभाव का वर्तमान पे असर रहता है और उस दोषपूर्ण व्यवहार को वो एक आदत बनाकर करता चला जाता है, जो एक विकृति का रूप ले लेता है, एक मानसिक रोग का रूप ले लेता है। इसी मानसिक विकृति में सुधार लाने के लिए व्यवहार मनोचिकित्सा पहले दोषपूर्ण व्यवहार को बदल करके सामान्य हालत में लाता है और जो पूर्व में जो दोषपूर्ण बिहेवियर हुआ रहता है उसको देखने के बाद कि किस कारण से एक व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हुआ, उसका व्यवहार किस कारण से बदला है, उस ओर वह ध्यान देता है और उसके बाद ही वह ट्रीटमेंट पे आता है। ये सारा उसका डायग्नोसिस हुआ क्या कि किन किन चीज़ों किस तरह से एक रोगी करता है। क्योंकि कभी भी जब एक मानसिक रोग से व्यक्ति पीड़ित होता है, चाहे वो किसी भी तरह का मानसिक रोग हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये कारण कुछ भी हो सकता है। व्यवहार चिकित्सा में क्या है कि जो भी कारण है वह व्यवहार के ही दृष्टिकोण से है, व्यवहार में ही उसमें परिवर्तन आता है, उसी व्यवहार को वो करता चला जाता है, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहता है, जिसके लिए एक व्यवहार मनोचिकित्सक कोशिश करता है। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स के एक दोषपूर्ण व्यवहार को किस तरह से हम लोग बदल सकते हैं। नंबर 1 में एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पैटर्न। यहाँ पे क्या है कि एक बिहेवियरिस्ट जो है एक बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वह सबसे पहले स्टार्टिंग से वो ध्यान देता है कि ये जो क्लाइंट है उसका व्यवहार किस किस तरह से बदल रहा है या किस किस तरह का व्यवहार वह करता है। फिर क्या है एंटिसिपेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग। इसमें क्या एंटिसिपेंट क्या हुआ, पहले के द्वारा किया हुआ व्यवहार। तो यहाँ पे क्या करता है कि जब कोई रोगी कोई क्लाइंट फॉल्टी लर्निंग की वजह से गलत व्यवहार करता है तो एक थेरेपिस्ट सबसे पहले यह जानने की कोशिश करता है कि उस व्यवहार को करने का कारण क्या है। जैसे सपोज कीजिए कभी कभी आप लोग बच्चे को देखते होंगे या बड़े बच्चे को भी कि खेल में तुरंत लड़ जाता है, या फिर उससे कोई चीज़ कोई उसका फ्रेंड्स भी लेता है तो उसको वो छीनना चाहता है, वो उसको देना नहीं चाहता है, या फौरन चिल्ला पड़ता है कि तुम मेरा सामान क्यों लिए, तुम मेरी चीज़ को क्यों छुए। तो ये जो चिल्लाना शब्द है, वो जो बात बात में चिल्लाने लगता है, तो कोई भी नॉर्मली बच्चा हो या व्यक्ति हो तुरंत किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वो नॉर्मल रहेगा, वो पोलाइट होकर के बोलेगा कि तुम मेरी बुक क्यों लिए, तुम इस तरह से क्यों खेल रहे हो, यहाँ पे बेईमानी तुमने क्यों किया, वो एक नॉर्मली जब रहेगा तो वो समझा कर बोलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी बात में तुरंत चिल्लाने लगता है तो एक थेरेपिस्ट जो होता है, जो व्यवहार मनोचिकित्सक होते हैं, वह उस क्लाइंट के व्यवहार को बहुत ध्यानपूर्वक उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्लाइंट है वो बात बात में क्यों चिल्ला रहा है। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, या तो कभी किसी कारण से वो अपसेट हुआ होगा, कभी नेगलेक्ट हुआ होगा जो उसके मन में बैठ गया है, जिसकी वजह से वह तुरंत पे लड़ाई करता है।
नंबर 3 में क्या देखते हैं, फैक्टर्स दैट मेंटेन और कंटिन्यू फॉल्टी लर्निंग। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो वह पहले व्यवहार किया रहता है उसी को बच्चा बार बार करता है, उसी को व्यक्ति बार बार करता है, हर के ऊपर उसी तरह की एक्टिविटी या उसी तरह का वह रिएक्ट करता है, जिससे थेरेपिस्ट यह ध्यान देने की कोशिश करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि पास्ट में कौन सी ऐसी घटना घटी थी, कौन सा ऐसा कारण रहा था जिसकी वजह से क्लाइंट का व्यवहार दोषपूर्ण हो गया है और वह प्रेजेंट में भी उसे मेंटेन करना चाहता है और मेंटेन करता है। नंबर 4 में माल फंक्शनिंग बिहेवियर। यहाँ पे क्या है कि जब एक बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए बार बार चिल्लाता है, बार बार क्रोधित होता है, तो उसका प्रेशर, उसका दबाव उसके खुद पर भी पड़ता है, जिसके कारण उसके अंदर डिस्ट्रेस कॉज्ड हो जाता है और बच्चे का व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है, उसके हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है और बच्चा सोशल बिहेवियर नहीं कर पाता है। इसको व्यवहार चिकित्सा इसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। लास्ट में क्या है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स में मेंटेनिंग फैक्टर्स ड्यू टू परसिस्टेंस। यहाँ पे क्या है कि जब एक क्लाइंट, एक बच्चा बार बार एक ही बिहेवियर को करता है तो उसमें वह बदलाव नहीं लाना चाहता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, तो व्यवहार चिकित्सक उसके उस व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा वह उसके दोषपूर्ण व्यवहार में बदलाव लाकर उसे सामान्य व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ ट्रीटमेंट या उपचार का उद्देश्य क्या है। यह मनोचिकित्सा जो है किस उद्देश्य से बनाई गई है, इसे हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।